मेरे प्यारे बच्चों, हम 4 अंक का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। यंग के व्यतिकरण संबंधित दिक् रेखा छिद्र से संबंधित जानकारी। प्यारे बच्चों, यंग के व्यतिकरण से संबंधित एक प्रयोग है और इस प्रयोग के अंतर्गत यह कला संबंध सोच की स्थिति से संबंधित है। यहाँ कोई प्रकाशिक स्रोत है बेटा और 2 स्लिंट हैं। यहाँ 2 स्लिंटें हैं और स्लिंट से पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी है। यहाँ पर दोनों स्लिंटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है और यक्ष यहाँ स्थितियाँ हैं दीप्त अदीप्त फ्रिंजों के बीच में। तो आइए हम आपको बता दें क्या स्थिति है मेरे प्यारे बच्चों। दीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए, दीप्त फ्रिंज के स्थिति के लिए ये फार्मूला हो जाता है यक्स इक्वल टू यम स्मॉल डी बटे लैम्डा अपान कैपिटल डी। यक्स यहाँ स्थिति है दीप्त फ्रिंजों की और यम जो है यह दीप्त फ्रिंजों की संख्याएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। यदि यम बराबर बेटा हम 0 कर देते हैं, अगर हमको केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की स्थिति ज्ञात करनी होगी प्यारे बच्चों, तो यम बराबर हम 0 लिख देंगे। यम बराबर जब 0 लिख देंगे तो ऐसी स्थिति में यह केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की स्थिति होगी। लेकिन यम बराबर 1 रखने पर मेरे प्यारे बच्चों यह पहली दीप्त फ्रिंज की स्थिति। इसी तरीके से यम जो है यहाँ संख्याएं हैं और अगर हम अदीप्त फ्रिंजों के विषय में जानना चाहेंगे तो अदीप्त फ्रिंजें जो है यक्स इक्वल टू यम माइनस 1/2 इंटू कैपिटल डी इंटू लैम्डा अपान स्मॉल डी हो जाता है। यहाँ लैम्डा क्या है, यह जिस प्रकाश का हम प्रयोग करते हैं उस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। डी जो है आप जानी गए कि 2 स्लिंटों के बीच की दूरी है, कैपिटल डी है पर्दे और स्लिंट के बीच की दूरी है। और यम बराबर अगर हमको अदीप्त फ्रिंज ज्ञात करनी है बेटा तो यम बराबर 1 2 3, यानी पहली अदीप्त फ्रिंज के लिए यम बराबर 1 रखेंगे, दूसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए यम बराबर 2 रखेंगे। इसी तरीके से बेटा इस पर सूत्र की गणनाएं हो जाती हैं। यदि सूत्र का डेरिवेशन होना होगा बेटा तो यहाँ पर सूत्र का डेरिवेशन है। सूत्र का डेरिवेशन करने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाए हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अदीप्त फ्रिंज के लिए आपको बता दिए यदि फ्रिंज की मान लीजिए फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है W, तो ऐसी स्थिति में कैपिटल डी इंटू लैम्डा बटे स्मॉल डी हो जाएगा। यह फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए है। और दूसरी स्थिति में बेटा यदि हमको कोणीय चौड़ाई ज्ञात करनी है तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू लैम्डा अपान स्मॉल डी हो जाएगा। अब इसके विषय में हम आपको बताने चल रहे हैं एक न्यूमेरिकल से संबंधित हम जानकारी दे देते हैं बेटा। क्या है इसके विषय में न्यूमेरिकल क्या? देखिए प्यारे बच्चों, फ्रिंज के चौड़ाई की निर्भरता के लिए किन किन बातों पर फ्रिंज की चौड़ाई निर्भर करता है। फ्रिंज की चौड़ाई जो स्लिंट है ये फिगर बना दें। देखिए यहाँ बेटा फ्रिज की चौड़ाई निर्भरता क्या है। अगर फ्रिज की चौड़ाई सिलेंडर से पर्दे के बीच की दूरी पर निर्भर करता है और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य जो प्रकाश प्रयोग में लाया गया है बेटा उस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है और सिलेंडर के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं बेटा सिलेंडर की जो ये है S1 S2,
यह इसके बीच की जो दूरी है यह डी है, यह 3 बातों पर निर्भर करता है। फ्रिंज की चौड़ाई हम ये कहेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, यानी जितना ज़्यादा पर्दा जितना दूर स्लिट से होगा उतना ही जो डिप्थ फ्रिंज बनेगा उसकी वो उतना ही ज़्यादा चौड़ा बनेगा। और यह डिप्थ फ्रिंज के देखिए, यदि फ्रिंज की जो बीच की जो दूरी है यदि यह ज़्यादा होगा तो जो फ्रिंज बनेगा वह कम चौड़ा बनेगा, अर्थात स्मॉल डी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्लू है। यहाँ डब्लू फ्रिंज की चौड़ाई है। और तीसरी स्थिति बेटा है यह लैम्डा पर निर्भर करता है। लैम्डा पर किस प्रकार निर्भर करता है? यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। यदि जो प्रकाश है उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो फ्रिंज की चौड़ाई भी उतना ही चौड़ी बनेगी। तो यहाँ पर ये निर्भरता के विषय में हम बता दिए बेटा। अब यहाँ पर हम डिप्थ अडिप्थ फ्रिंज के विषय में बता दें। देखिए, यह भाग डिप्थ है, यदि यह भाग सफ़ेद है तो डिप्थ है, और ये दोनों काला है। अगर काला, हालांकि हरा है, अगर मान लीजिए कि यह काला है बेटा, तो इससे और इसके बीच की दूरी को हम जो दूरी है यह फ्रिंज की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक होगी। अगर ये दोनों उजाला वाला है तो इसके फ्रिंज डिप्थ फ्रिंज की चौड़ाई होगी। हम आपको व्यतिकरण की घटना में बता दें बेटा, व्यतिकरण की घटना में 2 समान आवृत्ति की और समान आयाम की तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हैं तो वहाँ पर 2 स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। एक जगह तरंग की तीव्रता ज़्यादा और एक जगह तरंग की तीव्रता कम होती है। जिस जगह तरंग की तीव्रता ज़्यादा होगी वहाँ डिप्थ फ्रिंज बनते हैं, अर्थात संपोषी व्यतिकरण, और के जगह जो डिप्थ फ्रिंज बनता है, और विनाशी व्यतिकरण के पास जो अडिप्थ फ्रिंज बनता है वहाँ लगभग अंधेरा सा होता है। तो यहाँ 2 डिप्थ अडिप्थ फ्रिंजों की चौड़ाई के विषय में यही स्मॉल डब्लू, ये भी वही होगा, यह भी अधिक वही स्थिति है बाबू। वही सूत्र, उसी सूत्र से निकलेगा W = T λ/स्मॉल डी से।